मैं इस समय एडवोकेसी कर रहा हूं आप सब बच्चों की तरफ से, नीट के एस्पिरेंट्स की तरफ से और मेडिकल के बच्चों के साथ साथ आईआईटी के एस्पिरेंट्स बच्चों की तरफ से। हम लोगों ने जो केस फाइल किया है उसमें हम लोगों को अलग श्रीवास्तव सर का साथ देना है एज ए गार्जियन, और एज ए एक्स फैकल्टी ऑफ आकाश में ये बात कह रहा हूं कि हमें अलग श्रीवास्तव सर का साथ देना है, क्योंकि इस समय अगर मेडिकल के एग्जाम होते हैं तो सिर्फ मैं एक ट्वीट किया था, ये था 17 तारीख का, और वो ट्वीट को देखो, हर 20 दिन में केसेस डबल हो रहे हैं। आज के डेट में 28 लाख प्लस हमारे यहाँ कोविड के केसेस हो गए हैं, और 50,000 में सिर्फ 20 कम 49,980 डेथ हो चुके हैं। ऐसे केसेस में बच्चों के साथ बच्चों के पेरेंट्स का मूवमेंट होगा। हर कोई अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना अपना सेंटर दिया हुआ, इतने दूर जाना होगा, बच्चों को आना होगा गाड़ी में या ट्रेन में, और ट्रेनें भी नहीं चल रही हैं। ऐसे केसेस में सभी बच्चे और उनके पेरेंट्स एट रिस्क होंगे कोविड के, और इतना बड़ा रिस्क गवर्नमेंट नहीं ले सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट भी एक्चुअली गवर्नमेंट को स्पॉन्सर करती है, सुनती है, लेकिन सुनने के बाद जजमेंट लेती है। और हम लोगों की तरफ से अलग श्रीवास्तव सर को सभी लोग ट्वीट करो, हम लोग अलग श्रीवास्तव सर हम लोगों के केस को वहां पे फाइट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, एंड थैंक्स टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। आज तक कभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गड़बड़ नहीं हुआ है, ये भी हम लोगों के फेवर में आएगा। इस डेट को डिले होना चाहिए। जब तक कोविड का वैक्सीन नहीं निकले ये एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाना चाहिए, और उसी समय ये एग्जाम होना चाहिए। थैंक्स। और मेरे ट्वीट के साथ आप रीट्वीट कीजिए। लाखों की संख्या में मेरी बातें प्रधानमंत्री तक, सुप्रीम कोर्ट तक और अलग श्रीवास्तव तक पहुंचनी चाहिए। लोग लापरवाही की तरफ जाते दिख रहे हैं, लोग ही नहीं सिस्टम भी। अभी देखिए कि देश भर के छात्र परेशान हैं, क्योंकि परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है, चाहे यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के छात्र हों या फिर पेशेवर परीक्षाओं के। जेईई, नीट, क्लैट की परीक्षाओं में जो शामिल होंगे उनकी उम्र कितनी है? बहुत कम उम्र के नौजवान हैं। उनमें से बहुत इस बात को लेकर चिंतित हैं, भयभीत हैं कि ऐसे में परीक्षा होगी तो संक्रमण फैलेगा। इस पूरे मामले को सरकारी फैसले की तरह देखा जा रहा है। जो परीक्षाएं हुई हैं उनके सेंटर के हाल बताते हैं कि सरकार ने ही खुद संस्थागत तौर पर अपनी सतर्कता छोड़ दी है। फिर ऐसे में प्रधानमंत्री के बार बार किए जाने वाले ट्वीट का क्या मतलब रह जाता है कि 2 गज की दूरी बनाए रखिए, सावधानी का पालन कीजिए। उसकी जगह प्रधानमंत्री अगर इन परीक्षा केंद्रों की तस्वीर ही ट्वीट कर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को टैग कर देते तो शायद संदेश जाता